हेलो एवरीवन। ये वीडियो में है जो बीए फर्स्ट ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम में ना तो कॉलेजेस खुले हैं, और दूसरा ये कि कई बार जो है बच्चे जो हैं उनको कई प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बच्चे काम कर रहे हैं और वो कॉलेजेस नहीं आ पाते किसी कारणवश से। तो उनको जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी की कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या है। फ़िज़िकल से पहले हम बात करें ज्योग्राफी क्या है। कि ज्योग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जियो मीन्स भू और ग्राफी का मीन्स होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, उसके बारे में बताना। तो बात करें कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या है कि जो पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं उनकी स्टडी करना, यानी कि उनका अध्ययन करना, दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी। जो प्राकृतिक तत्वों से मतलब क्या है कि जो हमारे पर्यावरण के जो तत्व हैं, भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं, उसमें भू आकार है, चट्टानें हैं, नदियाँ हैं, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, जीव जंतु हैं, खनिज इत्यादि है, जिनके आधार पर जो है फिजिकल ज्योग्राफी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। इसको जो है अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने ढंग से है परिभाषित किया है, जिसमें ए लोबैक है, उन्होंने कहा है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। इसी तरीके से और जो भूगोलवेता हैं उन्होंने भी टॉर वॉन एंजेल हैं, एन स्टॉलर हैं, उन्होंने भी जो है अलग अलग जो है डेफिनेशन दी है। अब बात कर रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कि भौतिक भूगोल का जो प्रकृति है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। प्रकृति से मतलब ये होता है कि जो जो नेचर, यानी कि इसके जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भूगोल के अंदर क्या रोल निभा रही है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो सिर्फ सिंपल कि ये मान सकते हैं कि जो भूगोल है एक बड़ा वृक्ष है जिसकी जड़ें जो है भौतिक भूगोल की मिट्टी में दबी हुई हैं। तो भौतिक भूगोल ने केवल जो है भूगोल का बल्कि विश्व के ज्ञान का प्रथम चरण है, जो कि विश्व के वस्तु बोध के लिए इसका प्रारंभिक ज्ञान होना अनिवार्य है। तो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र हम बात करते हैं अत्यंत विषय क्षेत्र है, यानी इसका बहुत बड़ा विषय क्षेत्र है, जिसमें भौतिक भूगोल की संपूर्ण विषय क्षेत्र जो कि अलग अलग भागों में डिवाइड है, बटा हुआ है, उसके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी के ग्रहीय संबंध क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है 8 ग्रहों से बनी हुई है, उसमें सूर्य और अन्य ग्रहों के में जैसे पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार से है, उसके घूर्णन, उसके परिभ्रमण, परिक्रमण, और बात कर सके भौतिक शक्तियाँ उसी प्रोसेस को प्रभावित करती है। इसके अलावा इसमें जो है आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं उनका संचालन भी इस ग्रहीय स्थिति के प्रभाव पर होता है। तो और इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसकी आयु, पृथ्वी के अन्य ग्रहों से संबंध, इसकी गतियाँ और पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स, इनका भी प्रभाव आदि शामिल किया जाता है। नेक्स्ट विषय में बात कर रहे हैं हम जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, वो क्या रोल निभा रहा है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो इससे जुड़ा हुआ है विषय क्षेत्र में। क्या पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग है जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार के स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनके साथ साथ इन पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छोटे भू आकार हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, जैसे टीले, सर्क, गोखर झीलें, डेल्टा इत्यादि। इसके अलावा जो है इस प्रकार के स्थल रूप में जो है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, चट्टानों के प्रकार, उनके गुण और अंतर्जातीय बाह्य जातीय बल, संरचना, प्रोसेस, इन सभी की स्टडी हम जो है लिथोस्फीयर के अंदर करते हैं। इसके अलावा उसके बात करें जलमंडल की कि जलमंडल में पृथ्वी के समस्त जलीय भाग आते हैं, जिसमें अतः जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय नीतल फ्लोर की जो महासागर का जो फ्लोर है उसके बाद उसका विन्यास, महासागरीय जमाव किस प्रकार से हो रहे हैं, सागरों के अंदर जो जल का तापमान है उसके अंदर लवणता कितनी है, मीन्स लवणता में सैटेलाइटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, उसकी जल संचरण सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है, पानी का ज्वार भाटा किस प्रकार से आते हैं, जल चक्र किस प्रकार से हो रहा है, और प्रवाल भित्तियाँ इत्यादि किस प्रकार से बनती हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, जलमंडल के अंदर। वायुमंडल क्या है, इसके अंदर वायु के जुड़े हुए तथ्य, जैसे वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, उसका कंपोजिशन यानी कि तापमान, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति, ठीक है ना, और आर्द्रता के अलग अलग रूप जिसमें वायु राशियाँ हैं, आपके वायु विक्षोभ हैं, डिस्टर्बेंस हैं, तथा विश्व जलवायु का वर्गीकरण और वितरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैवमंडल की बात करें कि जैवमंडल क्या है, जैवमंडल के अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनकी उत्पत्ति और उनका विकास क्रम, वितरण, पर्यावास,
तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाली दशाओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, बायोग्राफी के अंदर। तो ये किससे इसके नेचर एंड स्कोप की बात कर रहे थे हम। अब बात कर रहे हैं कि जो भौतिक भूगोल का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो है अन्य से जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी में एक अलग से रोल निभाती है। उसमें बात कर लेते हैं खगोल विज्ञान की, कि इसमें जो है अनेक सौरमंडल, प्रत्येक सौरमंडल जो है उसमें अलग अलग जो है अनेक तारे हैं, आकाशीय पिंड हैं, उनकी गतियाँ क्या हैं, सूर्य किरणों का जो है उत्तरोण या दक्षिण होना या फिर ऋतु परिवर्तन होना, दिन रात किस प्रकार से बनते हैं, अनेक प्राकृतिक घटनाओं के समुचित उत्तर जो है इसमें खगोलीय विज्ञान के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद बात करनी है कि जो गणितीय भूगोल है वो क्या रोल निभा रहा है इसके अंदर। अलग अलग स्थानों पर समय और समय अंतराल की गणना की जाती है गणित भूगोल के अंदर, जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही शामिल है। इसमें अक्षांश के निर्धारण करना, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना, उसके बारे में पता लगाना। स्टैटिक्स मीन्स मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसके अलावा प्रोजेक्शन या ग्राफ इत्यादि की रचना जो है गणितीय भूगोल के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा हम बात करें भौतिकी की, इसमें पृथ्वी की गतियाँ, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, अपक्ष, अपरदन जैसी अनेक प्रोसेस को समझने में ये मदद करता है। भूगर्भिक विज्ञान से मतलब सो सिंपल, हमने पहले बताया कि भूगर्भिक से मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है या उसका भू आकृतियों का निर्माण है, खनिजों व चट्टानों की उत्पत्ति है, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएँ हैं, उन सभी का अध्ययन जो है हम भूगर्भिक विज्ञान के अंदर करते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान, इसमें भी जो है अलग जो वायुमंडल की अलग अलग गैसें हैं, अलग अलग खनिज पदार्थ है, ऊर्जा के संसाधन है, मृदा व चट्टानों के गुणों के बारे में जानकारी, ये सारी जो है रसायन विज्ञान पर निर्भर करती है। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। इसमें वृक्ष और पादपों की जीवनी का अध्ययन किया जाता है, प्लैनेट लाइफ का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कर रहे हैं हम लोग प्राणी विज्ञान की, इसमें जो है अलग अलग प्रजातियों व उनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें भूगोल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं पर भौतिक तत्वों के प्रभाव और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद अगर हैं जलवायु और विज्ञान और मौसम विज्ञान की बात की, इन विज्ञानों में जो है तापमान, वायुमंडलीय ताप संतुलन, वर्षा, वायु दाब, दाब कटिबंध, पवन पेटियाँ, पवन व्यवस्था, वायु राशियाँ और वायुमंडल के संगठन और संरचना के साथ साथ मौसमी घटनाएं जैसे बादल हैं, वाष्पीकरण है, धुंध, कोहरा, आंधिया, चक्रवात इत्यादि, इन सभी जो भी इनके साथ जो है जुड़े हुए नियम और सिद्धांत हैं उनका भी अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। समुद्री विज्ञान की बात कर ले, समुद्री विज्ञान के अंदर हम इसके अंदर इस विज्ञान में जल के भौतिक लक्षण जैसे तापमान, दाब, लवणता, घनत्व इत्यादि और उनके गतिक लक्षण जैसे समुद्री तरंगे हैं, धाराएँ हैं, ज्वार भाटा है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैव समुद्री विज्ञान के अंदर जो है हम जीव जंतु और समुद्र वनस्पति का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो है मृदा विज्ञान की संरचना, विकास, वर्गीकरण और उनकी उर्वरता का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और इसके अतिरिक्त मिट्टी के जो प्रादेशिक वितरण है और उसके उपयोग को भी जो है इसके अंदर स्थान दिया जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, छोटा सा बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या रोल निभाती है। तो भू आकारों के क्रम की बात करें तो पहले कौन बना, आकार की विशालता के ही, दोनों के आधार पर जो है भू आकारों के 3 क्रम होते हैं। एक तो लैंड फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लैंड फॉर्म्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, यानी कि प्रथम क्रम की शिलाकृतियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें पृथ्वी पर उपमहाद्वीप और महासागरों की रचना हुई हो। दूसरा है लैंड फॉर्म्स, इसमें जो है इन महाद्वीप और महासागरों की तली पर अंतर्जातीय और बाह्य जातीय बलों ने किस प्रकार से कार्य किया, इसमें पर्वत, पठार और मैदान ऐसे अंतःसागरीय शत्रु रूपों को जन्म दिया है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जो तृतीय क्रम की शिलाकृतियाँ हैं ये वे भू आकार होते हैं जिनका विकास जो प्रथम और द्वितीय क्रम की शिलाकृतियाँ हैं उन पर हुआ, जिसमें इनमें जो पहाड़ियाँ, नदी घाटियाँ, डेल्टा, जलप्रपात, रेत के टीले, खाड़ियाँ, लैगून, शंकु कगार, हिम नदी की घाटियाँ, असंख्य भू आकार शामिल होते हैं। भू आकृतिक विज्ञान की विकास यात्रा के बारे में हम बात करें तो भू जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको अलग अलग जो प्राचीन काल में यूनानी, रोम, मिस्र विद्वानों जो है अनेक शिलाकृतियों पर के निर्माण पर प्रकाश डाला, जिसमें हेरोडोटस ने नदी के मुहाने पर जमाव द्वारा बने डेल्टा का वर्णन किया है। इसके अलावा जेम्स हटन ने जो है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को चक्रीय बता करके जो भू आकृतिक विज्ञान की नींव को मजबूत किया है, जिसमें प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट। उन्होंने न तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई दिशा, यानी कि इसका ना तो पता शुरुआत की पता है और ना ही समाप्त होने का पता है।
उसके बाद बात कर रहे हैं कि वाल्टर पैंक ने अपरदन चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अलावा डब्ल्यू एम डेविस ने भी जो है साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बताया है। तो इसमें अलग अलग भूगोलवेताओं ने जो है अलग अलग ढंग से जो है परिभाषित किया है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल ज्योग्राफी की। तो सो सिंपल कि मिट्टियाँ जो है मृदा निर्माण प्रोसेस के माध्यम से बनती हैं और वे चट्टान का निर्माण जलवायु जीवांश कलावधि पर निर्भर करती हैं। तो इसमें जो है मृदा परिच्छेदिका के विकास में भी सहायता करती हैं। ये भू आकृतियाँ जो है आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव अपनी समस्त गतिविधियाँ करता है। मैदानों का प्रयोग जो है खेती के लिए किया जाता है, सो सिंपल, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। इसके अलावा जलवायु जो है हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। महासागर संसार के भंडार में मछलियाँ और अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। तो ये सारा की सारी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। तो इस टाइम पीरियड में जो है आप लोग जो है ईजिली जो है इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द ही बना रहा हूँ सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आपके पास। थैंक यू।